तो जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में अब बहुत कम ही समय बचा है ना। तो ऐसे में आप लोग के लिए मैं ढेर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आ ही रहा हूँ। उसी क्रम में यह है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप इसको देख के ही एग्ज़ाम में जाएंगे, क्योंकि ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो संभावना बन जाता है कि बिहार पुलिस में भी पूछे जाएंगे। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह से ही लिया गया है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप एक बार रिवीजन के तौर पर अवश्य कर लीजिएगा। मैं आप लोग का बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध कराऊं, ताकि आपका परीक्षा में कम समय में आप अच्छा स्कोर कर सकें और अपना जो यूनिफॉर्म का सपना है, वर्दी का सपना है, उसे साकार कर सकें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों कि वोट देने जाते हैं, तो वोट देने के बाद आपके उंगली में एक लिक्विड लगा दिया जाता है। तो वह क्या होता है, वही पूछ रहा है कि वह होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है दोस्तों? सिल्वर नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है उसमें लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन में जो पूछेगा कि बैटरी कौन सी प्रयोग की जाती है, तो आप बता देंगे कि भैया लिथियम युक्त बैटरी रहती है। ठीक है ना, कौन सी बैटरी? लिथियम युक्त। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्विकलाइम, क्विकलाइम का रासायनिक नाम क्या है। तो क्विकलाइम का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 4 पर चल देते हैं। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। परमाणु घड़ी में टाइम कीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? सीजियम का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। अभी आपने क्विकलाइम पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप पढ़ रहे हैं क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम सिलिकेट। क्या नाम है दोस्तों? सोडियम सिलिकेट। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला बिहार पुलिस का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए। मैं बहुत सारे वीडियोस, लगभग 50 से भी ज़्यादा वीडियोस बिहार पुलिस के हिसाब से ही बनाया हूँ, केवल बिहार पुलिस के हिसाब से। तो उसको जा करके अवश्य देख लीजिएगा, और सारे वीडियोस का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आखिरी में बताऊँगा कैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है। तो यह पोटेशियम कार्बोनेट को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। तो कह रहा है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाले धातु का नाम, तो आप बताएंगे कि चांदी। मोती की रासायनिक संरचना जो होती है किस पदार्थ से निर्मित होती है। तो मोती की रासायनिक संरचना जो है वह कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे हल्की, 2 इसमें क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखिए, सबसे हल्की धातु तो लिथियम है, और सबसे भारी धातु की बात की जाए तो आप बताएंगे कि सर ओस्मियम है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व तो यह यूरेनियम है। क्या है दोस्तों? यूरेनियम। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। मोनाजाइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो मोनाजाइट थोरियम का ही प्रमुख अयस्क है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब दूसरे पेज में हम लोग आ गए हैं। दूसरा पेज क्या करें, मोती के मुख्य अवयव। तो मोती के मुख्य अवयव जो 2 हैं,
एरागोनाइट और कांचियोलिन। क्या है? एरागोनाइट और कांचियोलिन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, तो सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। अत्यधिक कोमल खनिज जिसे टाल्क कहते हैं, इसका निर्माण होता है तो मैग्नीशियम सिलिकेट से। कैसे होता है दोस्तों? मैग्नीशियम सिलिकेट से। क्वेश्चन नंबर 15, भविष्य का धातु या फ्यूचर मेटल के नाम से जाना जाता है, तो इसे टाइटेनियम को कहते हैं भविष्य का धातु। अभ्रक सभी लोग जानते होंगे, कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। सिनेवार किसका अयस्क है दोस्तों? तो सिनेवार जो है वह पारा का अयस्क है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? तो औजार के निर्माण हेतु सर्वप्रथम तांबा की खोज की गई थी। क्रायोलाइट या बॉक्साइड किस धातु के अयस्क हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्युमिनियम के अयस्क। क्वेश्चन नंबर 20, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान कहलाता है, तो यह धातु क्रम कहलाता है। यह धातु क्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देख लेते हैं। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? यह बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है दोस्तों, इस वजह से इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो भर्जन जो है वह प्रायः सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 3 में हम लोग आ गए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना कैरेट कितना होता है इसका? तो शुद्ध सोना का जो कैरेट होता है वो आप लोगों को पता ही है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है ना। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए दोस्तों, जो आभूषण बनता है वह 24 कैरेट का नहीं बनता है, ठीक ना। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस जो है वह मुक्त होगी, मतलब कौन सी गैस निकलेगी, है ना। तो सोडियम को अगर आप जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्ठियों में किया जाता है, यह किस रूप में किया जाता है? द्रवित सोडियम पूछ रहा है, तो द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है दोस्तों शीतलक के रूप में। कहाँ होता है? नाभिकीय भट्ठियों में इसका शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं हम लोग। बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का जो है वह प्रयोग किया जाता है? तो बारूद का अगर निर्माण करते हैं तो उसमें पोटेशियम नाइट्रेट, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 27, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो कॉपर यानी तांबा, है ना। तांबा के अधिकता से जो है रोग वह विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? विल्सन रोग। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड में सुरक्षित हो जाती है? अपने ही ऑक्साइड में, एल्युमिनियम जो है वह अपने ही ऑक्साइड में दोस्तों सुरक्षित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सेलेनियम का उपयोग होता है। किसका होता है दोस्तों? सेलेनियम। सेल से सेलेनियम याद कर लीजिएगा। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है आपका सल्फर। भविष्य का ईंधन पूछ रहा है, किसे कहा जाता है? भविष्य का धातु अभी पूछा था ऊपर में, बताइए किसको कहते थे? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी है?
तो सर्वाधिक हीन चालक जो है वह शीशा है। प्याज की कड़वाहट का कारण क्या है? तो प्याज की जो कड़वाहट है दोस्तों, इसका कारण है प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति। प्याज में सल्फर की यौगिक की उपस्थिति के कारण उसका वो है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो यूरेनियम का मुख्य अयस्क जो है वह पीच ब्लेड है। क्या है? पीच ब्लेंड। ब्लेंड देखिए यहाँ, ब्लेड नहीं। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु की बात की जाए तो सबसे कठोर धातु जो है वह प्लेटिनम है। कौन है दोस्तों? सबसे कठोर धातु जो है वह प्लेटिनम है। ठीक ना, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हरा कशिश के नाम से जाना जाता है तो फेरस सल्फेट को। अगर नीला कशिश पूछे तो कॉपर सल्फेट को। अगर श्वेत वो कशिश पूछे, कशिश है सल्फेट नहीं है, श्वेत कशिश, ठीक ना, तो जिंक सल्फेट को। और लाल कशिश पूछे तो कोबाल्ट सल्फेट को। चारों कशिश याद हो गए, हरा, फेरस, कॉपर, नीला, श्वेत, जिंक, लाल, कोबाल्ट। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वा रेजिया जो है वह किसका मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया जो है वह नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण है। कपड़े पर से जंग के दाग को हटाने के लिए किस अम्ल के विलयन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का प्रयोग जो है वह किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 इंपॉर्टेंट है, देखिए। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि जल अपघटन के कारण इसका जलीय घोल जो है दोस्तों वह अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा दूर की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। चींटी को काटने पर जलन जो होता है वह क्यों महसूस होता है? तो चींटी के द्वारा जो है वह फॉलिक अम्ल के स्राव के कारण ही ऐसा होता है। अब हमें घरों में सिरका बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो स्टार्च के किण्वन के प्रयोग से घरों में सिरका आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में जो है वह प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो 7 होता है दोस्तों। अचार के परिरक्षण हेतु उनमें से कौन सा अम्ल जो है वह मिलाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। कौन सा? एसिटिक अम्ल। 51 नंबर पर चलते हैं। अम्ल व क्षारों की पहचान के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर का या मैथिल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन कहलाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा गया था सर्वप्रथम? तो सोरेनसेन के द्वारा मापा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 54 और आज का आखिरी क्वेश्चन। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा उष्मीय मान जिसका जो है वह प्रसार, उष्मीय मान प्रसार उच्च गुणांक होता है, इस वजह से इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये 50+ क्वेश्चंस थे जो आपके बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब इस वीडियो का अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगर लिंक से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो टेलीग्राम में जाकर सर्च करिएगा पाठशाला विद के। हमारे चैनल पर लगभग 3600-3700 सब्सक्राइबर हैं उसमें टेलीग्राम में, उसको आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा, है ना। तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।